सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। सबको जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूर्ण हुआ। अब नरेश जी भाई साहब प्रार्थना और गीता वाचन करेंगे। नरेश जी। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि हम गुरुदेव से रोज नित्य प्रार्थना करते हैं, तो हम सब मिलके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना को दोहराता हूँ, आप मन में उसी प्रार्थना को दोहराएं। जय गुरुदेव। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप कीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में। शिव स्वरूप गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है, वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्री कल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्री कल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परमपिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सद्गुरुदेव त्रिविध तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय जयकार हो। जय गुरुदेव। गीता जी का चतुर्थ अध्याय को हम पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज चौथे श्लोक से प्रारंभ करता हूँ, जो कल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पुनः मैं आपको याद दिलाता हूँ। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजान्या तोमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, विवस्वत का जन्म पहले हुआ, अर्थात सूर्य का जन्म पहले हुआ, और आपका जन्म उसके पश्चात, तब मैं आपकी इस बात को कैसे समझ सकता हूं कि आपने प्रारंभ में, अर्थात अपने जन्म से पहले, इस योग के विषय में सूर्य को बताया। तो जब अर्जुन ने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले जो है योग का उपदेश सूर्य को दिया, तो अर्जुन को शंका हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है श्री कृष्ण, अर्थात जो उनके सखा भी हैं, और अब वो जो है गुरु के रूप में उन्हें समझता है, लेकिन उसे ये विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है सूर्य भगवान, अर्थात सूर्य देव से जो है योग का उपदेश सबसे पहले कहा था। तो ये एक साधारण मनुष्य जो ईश्वर को समझ नहीं पाता, ईश्वर की माया को समझ नहीं पाता, और वो ये भी नहीं समझ पा सकता कि किस प्रकार से जो सूर्य को है भगवान श्री कृष्ण जो है योग का उपदेश दे सकते हैं, जबकि सूर्य अनादि है और भगवान श्री कृष्ण शरीर के रूप में अभी इस जन्म में प्रकट हुए। आगे श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेद परम तप। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन,
मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे वे सब ज्ञात हैं, परंतु हे परंतप, तुम्हें उनकी स्मृति नहीं है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं और मुझे वो सब याद है, लेकिन तुम्हें वो सब याद नहीं है। तो गुरुदेव एक बात कहते हैं कि ये मेरा एक परिवार है, कई जन्मों से मैं इस परिवार को इकट्ठा करने में लगा हूं। तो गुरुदेव ने कई जन्म अपने शिष्यों के साथ लिए और अंत समय में जो है गुरुदेव ने गुरु रूप में सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए हम सबको सिद्ध योग से जोड़ दिया। तो ये ईश्वर की कृपा और लीला ही है कि वो भक्त और भगवान का जो संबंध है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, ये अनादि है, अनंत है। गुरु है वही शिष्य है, और जहाँ कृष्ण है वही अर्जुन है। तो आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वो सनातन रिश्ता है, क्योंकि वो आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। तो जो अर्जुन और जो कृष्ण गीता में है, वही अर्जुन और वही कृष्ण आज भी एक शिष्य और गुरु के रूप में उसी ज्ञान का, उसी विज्ञान का अध्ययन करते हैं और उत्तरोत्तर जो है एक के बाद एक सभी जीवात्माओं का कल्याण करते हैं। तो यही बात जो है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही कि मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं। तो हम नहीं जानते, अभी हमें याद नहीं है कि हमारे कितने जन्म हुए हैं, किस रूप में हुए, लेकिन जरूर हमारी यात्रा रही है और किसी न किसी प्रारब्ध संस्कार के कारण जो है हम गुरुदेव से जुड़े, अन्यथा हम जुड़ नहीं पाते। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये इसमें प्रारब्ध की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये परिवर्तन, जप तप योग औषधि और प्रारब्ध, तो कहीं न कहीं हमारा जो जप, हमारा तप, हमारा प्रारब्ध कहीं न कहीं गुरुदेव से किसी न किसी जन्म में कितने जन्म तक रहा वो हमें याद नहीं है, लेकिन गुरुदेव के पास जब शिष्य जाता है तो गुरुदेव पहचान जाते हैं कि ये कौन है और ये मेरे से कितने जन्म से जुड़ा हुआ है। तो ये सारा जो क्रम है, ये कोई एक जन्म की कहानी नहीं है, कितने जन्म व्यतीत हो चुके हैं वो हमें याद नहीं। आगे, अजोपि सन्न वे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वधिष्ठाय संभवाव्या आत्म्या मायया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरा स्वरूप अविनाशी है, तथापि संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर होकर अपनी ब्रह्मांडीय प्रकृति में स्थित रहकर मैं अपनी स्वयं विकसित माया ब्रह्म से शरीर धारण करता हूं। तो भगवान ने अर्जुन का जो मूल प्रश्न है कि किस प्रकार से आप जो है सूर्य को उपदेश दे सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म तो अभी का है। तो भगवान ने बताया कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म जो नहीं हो सकता, और मेरा स्वरूप अविनाशी है, स्वरूप भी अविनाशी, आत्मा का स्वरूप भी अविनाशी है। वस्तुतः आत्मा जो है वो एक प्रकाश रूप अति सूक्ष्म तत्व जो सभी वस्तुओं में विराजमान है, जड़ और चेतन सभी को संचालित करता है। तो वो आत्मा जो है वो शरीर तक सीमित नहीं है, वो एक तत्व है, वो अजन्मा है। उसका ना तो जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसका क्षय होता है, ना उसका उत्थान होता है, ना उसका पतन होता है। तो भगवान ने कहा कि मैं अजन्मा हूं और मेरा स्वरूप अविनाशी है। तो आत्मा का स्वरूप अविनाशी है, आत्मा अजन्मा है, तथापि संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर होकर जो सृष्टि अर्थात जो त्रिगुणमयी माया के रूप में जो शक्ति, माया की जो शक्ति है कार्य कर रही है, तथापि संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर होकर मैं इस सृष्टि का ईश्वर हूं, अर्थात इस सृष्टि में प्राण उत्पन्न करने वाला हूं। मेरे बिना सृष्टि का चक्र नहीं चल सकता, मेरी इच्छा से ही सृष्टि का चक्र चलता है। अपनी ब्रह्मांडीय प्रकृति में स्थित रहकर, अपनी ब्रह्मांडीय प्रकृति अर्थात 3 गुण और 24 तरह की जो प्रकृतियां जो अपरा और परा के रूप में भगवान ने बताई। अपरा प्रकृति
जो कि माया के द्वारा, माया की जो द्वार है, 9 द्वार हमारे शरीर के अंदर जो माया के द्वार है, उनके द्वारा कार्य करती है। और 10वां द्वार जो है वो आज्ञा चक्र, वहां से जो है परा प्रकृति ईश्वर की कार्य करती है। तो ये सारी प्रकृति जो अपरा और परा प्रकृति है, वो 3 गुणों के अधीन कार्य करती है। और यही जो ब्रह्मांडीय प्रकृति है, इसमें ईश्वर स्वयं जो है प्रकाश रूप से स्थित रहते हैं। और भगवान कहते हैं, मैं स्वयं अपनी विकसित माया ब्रह्म से शरीर धारण करता हूं। तो वो अपनी इच्छा मात्र से जो है एक शरीर के अंदर स्वयं को प्रकाश रूप में प्रकट करते हैं अपनी योग माया के माध्यम से। तो ये बड़ा दिव्य जो है लीलामय ईश्वर का स्वरूप है कि वो अविनाशी परमात्मा जो है वो एक शरीर में अपने आप को समेटते हुए स्वयं को इस धरती पर जीवात्माओं का कल्याण के लिए प्रकट करते हैं। और जैसा कि श्री अरविंद के साथ हुआ, जब श्री अरविंद अलीपुर जेल में थे तो भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूँ। और जब श्री अरविंद को ये भ्रम हुआ कि मेरे में जो विशिष्ट योग्यता या क्षमता है, तो भगवान ने ये भी कहा कि अगर तुम ये कार्य नहीं करोगे तो मेरा कार्य तुम्हारे पास खड़े में से कोई भी कर सकता है, मैं ये कार्य किसी से भी करवा सकता हूँ। तो यही बात अर्जुन से भी कही कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये युद्ध उसी रूप में होगा और उसी रूप में ये सब लोग जो है परम गति को प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ से जो है मुक्त हो जाएंगे। इन जीवों का नाश मेरे द्वारा पहले से ही किया जा चुका है। तो ये निमित्त बनने की जो बात अर्जुन को कही थी, तो उसी रूप में श्री अरविंद से भी भगवान ने यही कहा कि मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूँ। तो ये उत्थान और पतन का जो चक्र है, इसमें जो मूल रूप से जो इसके पीछे जो कार्य करने वाली शक्ति है वो ईश्वर की इच्छा है। वो अविनाशी परमात्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान किए हुए हैं, उनकी इच्छा के कारण जो है संसार चक्र चलता है। और कहते हैं कि एक पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हिलता। आगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं एक अवतार के रूप में प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा और दुर्जनों का नाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। तो ये बात हम सब सुन चुके हैं, हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से भी कई बार सुना है, और गीता जी के माध्यम से और अन्य कई जगह हम ये बात सुनते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने जो प्रण लिया है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी मैं स्वयं को प्रकट करूंगा और साधु पुरुषों की रक्षा और उनका उद्धार करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। तो यही वो क्रम जो है 10 अवतार के रूप में, 24 आंशिक अवतार और 10 पूर्ण अवतार के रूप में कार्य करता है। और ये क्रम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, इसी क्रम में जो है ये काल चक्र चलता रहता है। और संसार चक्र को चलाने वाले केवल और केवल एकमात्र परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर ईश्वर के रूप में कभी धरती पे प्रकट होते हैं और कभी जो है भक्त के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। तो वो योग माया के द्वारा किसी भी रूप में प्रकट होके किसी न किसी रूप में संसार का संचालन और मार्गदर्शन करते हैं। और जो 7 कोष है उनमें जो है क्रमिक विकास जो है उसको स्थापित करते हैं। आगे, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन।
अर्थात भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो इस प्रकार मेरे दिव्य जन्मों तथा स्पंदनात्मक कर्मों को सुव्यवस्थित सिद्धांतों की वास्तविकता के रूप में जान लेता है, वह शरीर का त्याग कर पुनर्जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने कहा कि जो जन्म और कर्म जो है वो दिव्य हैं। मेरे जन्म और कर्म जो है दिव्य हैं, और इस सिद्धांत को जो व्यक्ति पूर्ण रूप से जान लेता है, जो साधक पूर्ण रूप से जान लेता है, वह शरीर का त्याग कर जन्म नहीं लेता। तो गुरुदेव जो कहते हैं कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, वो एक आत्म तत्व है, विभिन्न रूपों में अलग अलग तत्वों के रूप में, अलग अलग भूतों, महाभूतों के रूप में जो है कार्य करता है, स्पंदनों के रूप में कार्य करता है। साइंस विज्ञान भी ये मानती है कि ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो ये एलिमेंट्स सारे जो हैं विज्ञान इनको अलग रूप में देखती है, और अध्यात्म विज्ञान इन्हें आत्मा की जो है प्रकृति के रूप में जानता है, आत्मा के जो परिवर्तित रूप के स्पंदन के रूप में देखता है। और वह शरीर का जो त्याग करके जब योगी जाता है तो वो इस तत्व को जान जाता है कि वस्तुतः आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तत्व क्या है। तो ये जो तत्व ज्ञान जो गीता का है, ये तत्व विवेचनी गीता है। और ये ज्ञान विज्ञान जब जो कि अति इंद्रिय ज्ञान विज्ञान है, जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता और बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। क्योंकि जैसा कि गीता में हमने पढ़ा कि भगवान ने कहा कि क्रमशः जो है शरीर से जो बलवान है वो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान जो है वो मन है, मन से बलवान जो है वो बुद्धि है, और बुद्धि से जो अत्यंत बलवान, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो है आत्मा। और जो हम पढ़ते हैं और विज्ञान के लोग भी कहते हैं कि विचारों से परे जाने की विधि अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन वो योग विज्ञान में है। जब व्यक्ति विचार से परे चले जाता है, सोचने समझने की क्षमताओं से बाहर उसकी पहुंच हो जाती है, अर्थात आत्म तत्व की, जो कि आजकल कई जो टीचर्स हैं जो वो ये कहते हैं कि वो बियॉन्ड थॉट, विचार के पीछे जाना। तो विचार के पीछे जाने की क्षमता योग के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। और विचार की सीमा जो है, जो अपरा जो प्रकृति है हमारी, माया के जो द्वार है, वहां तक सीमित है। लेकिन जब आज्ञा चक्र से ऊपर व्यक्ति चला जाता है तो विचारों से परे चला जाता है। विचार पहले उसे नियंत्रित करते हैं, उसके बाद जो है आज्ञा चक्र में प्रवेश करने के बाद वो विचारों को नियंत्रित करने लगता है। और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा योगी जो है उस परा प्रकृति, जो ईश्वर की परा प्रकृति है, जो न तो बोल के समझाई जा सकती है, न लिख के समझाई जा सकती है, ऐसी प्रकृति जो सेल्फ रियलाइज की जा सकती है, सेल्फ रियलाइज एंड सेल्फ विजुअलाइज की जा सकती है। तो ये इस प्रकार से जो है तत्व जो है उनका ज्ञान योगी को योगा अभ्यास और समर्पण से होता है। आज्ञा चक्र पर गुरुदेव विराजमान, गुरु के रूप में श्री कृष्ण चेतना विराजमान रहती है, और वही हमारा मार्गदर्शन करती है। और वो चेतना, उसकी आज्ञा पाकर ही जो है साधक ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है। तो ये गुरुदेव ने जो एक दिव्य लेखनी में कहा कि जब गुरु अपने शिष्यों के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाता है तो वो उसे मंत्र का रहस्य समझाता है। जो शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति का जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से साकार जब होता है, जब हम आराधना करते हैं और हमारे गुरुदेव हमसे संतुष्ट होते हैं कि हाँ ये मेरा शिष्य है और इसने जो है निष्ठा पूर्वक अपने अंदर उस परिवर्तन को धारण किया और अपना जो निमित्त कार्य है उसे पूर्ण किया। तो जब गुरु प्रश्न होते हैं तो गुरु की आज्ञा से व्यक्ति का अंतिम जो उत्थान है वो हो जाता है, और फिर उसका जो है जन्म मरण का चक्कर नहीं रहता। इसी रूप में जो है ये आज्ञा चक्र, इसका आज्ञा चक्र का ये महत्व है। इसी चक्र के माध्यम से हम उस जो है स्वर्ग के लोक में प्रवेश करते हैं, अर्थात जो माया से परे का लोक, तीन लोक जो
अगम लोक अलग लोक उन लोकों में जो है साधक प्रवेश करता है। आगे, वितराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा उता मद भाव मागता। अर्थात ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर, राग भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में लीन होकर तथा मेरा आश्रय लेकर अनेक मनुष्यों ने मेरे स्वरूप को प्राप्त किया। तो किस प्रकार से आराधना करके जो है भगवान ने बताया कि ये जो आराधना है, इस आराधना को तेरे से पहले भी कई लोगों ने किया है और उन्होंने जो है ज्ञान रूपी तप से पवित्र किया अपने आप को। और जो राग और भय और क्रोध है, ये जो शत्रु है अंदर कार्य करने वाले, जो हमें कर्म से बांधने वाले, कर्मों के फल से बांधने वाले, वो जो है मेरे भक्त जो तप से पवित्र हुए, वो इनसे मुक्त हो गए और मुझ में लीन हो गए। मेरा आश्रय लेके, मेरे प्रति समर्पित होके मेरा आश्रय लेकर वो लोग जो है मेरे स्वरूप को जो है प्राप्त कर चुके हैं। तो अर्जुन को जब ये लगा ना कि तो भगवान का तो जन्म अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अनादि है, तो अर्जुन को भगवान ने समझाया कि तेरे से पहले भी कई लोग जो है इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र हो चुके हैं। तो इसीलिए जो है ये संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो युद्ध के रूप में जो घटनाक्रम हुआ और जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद गीता के रूप में हुआ, ये संवाद वस्तुतः है गुरु और शिष्य का संवाद है। और जो प्रत्येक श्लोक है वो जो है हमारी यात्रा को दर्शाता है। एक साधक किस प्रकार से यात्रा प्रारंभ करता है, उसके जीवन में क्या क्या घटनाक्रम घटता है, किस तरह से आराधना करता है वो, और जो मार्गदर्शन मूल रूप से प्रत्येक शिष्य को गुरु के रूप में मिलना चाहिए, वही मार्गदर्शन गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को दिया। तो ये किसी काल तक सीमित ज्ञान नहीं है, ये भूतकाल का ज्ञान नहीं है, ये वर्तमान का नहीं है, ये भविष्य का नहीं, ये तीनों कालों में विचरण करने वाला जो अमर ज्ञान है गीता का, भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। और चूंकि ये अनादि है, अनंत है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्थात स्वयं श्री परमेश्वर जो है गुरु के रूप में ये ज्ञान समय समय पर अपने शिष्यों को अर्जुन के रूप में देते हैं। आगे, ये यथा माम प्रपतन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं उस अंश तक मैं स्वयं को उनके सामने प्रकट करता हूं। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही एक मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं जो जो कार्य करता हूँ, मैं जिस जिस तरह से कार्य करता हूँ, लोग सब मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे को जो है मेरा अनुसरण करते हैं और मैं उनका अनुसरण करता हूँ। कैसे कि जिस तरह वो मुझे बजते हैं उसी तरह मैं उनको बजता हूँ। जो भक्त मेरे को जिस भाव से बजता है, जो मेरे से प्रेम करता है तो मैं भी उससे प्रेम करता हूँ, जो मेरे को याद करता है वो मैं भी उसको याद करता हूँ, जो मेरे को भोग चढ़ाता है तो मैं भी उसका भोग ग्रहण करके उसे प्रसाद के रूप में पुनः देता हूँ। तो जैसा जैसा साधक का भाव होता है, जिस जिस रूप में वो भगवान को देखता है, कोई भगवान को योद्धा के रूप में देखता है, कोई भगवान को जो है लीलामय रूप में देखता है, कोई प्रेममय रूप में देखता है, कोई आनंदमय रूप में, कोई ज्ञानमय रूप में देखता है। तो ये सारा जो भगवान का जो भावों का खेल है वो प्रत्येक साधक की जीवन यात्रा में अलग अलग है। और भगवान ने कहा कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं और मैं लोगों का अनुसरण करता हूँ। अर्थात भक्त में भगवान का अनुसरण करते हैं और भगवान भक्त का अनुसरण करते हैं। तो जिस तरह से जो जिस भाव से मेरे को बजता है उसी रूप में मैं उसके सामने प्रकट भी होता हूँ और सब लोग मेरे को फॉलो करते हैं और मैं उनको फॉलो करता हूँ।
तो ये ईश्वर की लीला है। और भक्तों का जो भाव है वो सबका अलग अलग है। सब अलग अलग भावों से बसते हैं, सब अलग अलग इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन वस्तुतः जो है सभी इच्छाओं से परे जाने की जो बात है भगवान श्री कृष्ण ने कही है। जब साधक सभी इच्छाओं से परे जाते हुए केवल और केवल एक इच्छा जो ईश्वर प्राप्ति की है उस पर जब केंद्रित हो जाता है तो जो है मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। जब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं, कामनाएं हमें संचालित करती रहेगी तब तक हम ईश्वर प्राप्ति में जो है लेट होते चले जाएंगे। आगे, कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिम यजन्त इहि देवता क्षिप्रम ही मनुष्ये लोके सिद्धि भवति कर्मजा। अर्थात इस धरती पर अपने कार्यों में सिद्धि की आकांक्षा रखने वाले मनुष्य देवताओं की आराधना करते, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म जनित सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती। तो भगवान ने कहा कि जैसा कि हम देखते हैं कि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य है वो देवताओं की आराधना, कोई लक्ष्मी जी की करता है, कोई सरस्वती जी की करता है, कोई गणेश जी की करता है, कोई भैरव जी की करता है, कोई शिव जी की करता है। सब अलग अलग मंदिरों में जाते हैं और अपनी इच्छा को, भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई शिव जी के जलाभिषेक करता है। तो ये सब जो त्रिगुणमयी माया जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में मूल रूप से जो तीन आराध्य जो हिंदू संस्कृति के हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनकी जो लोग आराधना करते हैं उसके बाद में फिर और कई अन्य तरह की शक्तियां किसी न किसी रूप में कार्य करती है। और सब लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, सिद्धि की प्राप्ति के लिए जो है इस प्रकार से उनको भजते हैं। क्योंकि मनुष्य लोग जो है इसमें कर्म जनित सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। तो फल की कामना से जो कर्म किया जाता है उसकी सिद्धि भी देवता कर देते हैं। तो जो देवताओं को भजते हैं तो उनके वो फल के रूप में देवता उन्हें कुछ न कुछ जो वो मांगते हैं वो देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से समझाया। फिर आगे क्या कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम वयम। अर्थात भगवान ने अर्जुन से कहा, गुणों और कर्मों के विभेदीकरण के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। इस प्रकार कर्ता होने पर भी तुम मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। तो जब वो परमात्मा स्वयं ही जो है सब सृष्टि की रचना करने वाले हैं तो सब कुछ उनके द्वारा ही रचा गया है। और भगवान ने बताया कि जो गुण है, जो 3 गुण है और जो व्यक्ति के कर्म है, अलग अलग, सबके कर्म अलग अलग है, उनके भेद के आधार पर भगवान ने जो है 4 वर्णों की रचना की। और इस प्रकार कर्ता होने पर भी, क्योंकि मैं कर्ता के रूप में कार्य करता हूं, पर फिर भी जो है तुम मुझे अकर्ता, मतलब कर्ता के पीछे का जो भाव है मुझ में नहीं होने के कारण मैं करता हूं नहीं। कर्ता होते हुए भी, कर्म करते हुए भी जो है मैं कर्ता नहीं बनता, क्योंकि मेरा उसमें आसक्ति नहीं है। और भगवान ने कहा कि इसी तरह मुझे जो है अविनाशी जानो, और मैं जो है अविनाशी हूँ। तो अविनाशी बनने की, अविनाशी जो योग को प्राप्त हमने किया है, और जो योग के द्वारा हम उस अविनाशी परमात्मा से योग करते हैं, और ये जो हमारा कर्ता भाव है ये नाश होता है। जिस तरह भगवान ने अर्जुन को समझाया कि मैं कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। अब हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ रहे हैं।
पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी का शीर्षक है मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ। ये एक संक्षिप्त लेख गुरुदेव ने 8 मार्च 1988 को लिखा था, जो इस प्रकार है। गुरुदेव लिखते हैं, शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की ही देन है। अतः हर अक्षर किसी न किसी शक्ति का स्वरूप है। सारी शक्तियां मनुष्य के शरीर में स्थित हैं। हर शक्ति का उपयुक्त स्थान है। अतः उपयुक्त मंत्र का जप उसके स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करने पर निश्चित समय में वह शक्ति अवश्य चेतन हो जाएगी। हमारे धर्म की गुरु शिष्य परंपरा इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है। चेतन गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया जाता है, उस मंत्र को सिद्ध करने की शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं होती। चंद दिनों में वह शक्ति अपनी प्रत्यक्षानुभूति कराने लगती है। जिस व्यक्ति ने चेतन गुरु से दीक्षा ली है और शक्तिपात के द्वारा गुरु अपनी ताकत उसे देकर गया है, केवल वही मंत्र दीक्षा देने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जब मंत्र दीक्षा देता है तो वह शक्ति मानव के कल्याण हेतु कार्य करती है। परंतु अगर मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु चेतन नहीं है तो उस मंत्र की शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी। अगर अधिक कष्टों के कारण एकाग्रता अधिक हुई तो लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है, क्योंकि जब वह शक्ति चेतन होगी तो सक्षम गुरु के आशीर्वाद के अभाव में मनुष्य उसकी ताकत को सहन नहीं कर सकेगा और अनेक प्रकार की मानसिक व दिमागी बीमारियां लगने की ही संभावना अधिक रहेंगी। अगर अक्षर चेतन गुरु ने मंत्र दीक्षा दी है तो वह शक्ति कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। आजकल लोग पुस्तकों से मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके उसका जप करते हैं। वह निर्जीव मंत्र न हानि पहुंचा सकता है और न ही लाभ। इस प्रकार लंबे समय तक जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो लोग यह मान लेते हैं कि मंत्र तंत्र की बात झूठी और काल्पनिक है। इससे मानव का भला बुरा कुछ भी होना संभव नहीं है, क्योंकि सात्विक जगत के गुरुओं का नितांत अभाव है। अतः यह शक्ति लोप हो चली है। थोड़े बहुत तुच्छ वाम मार्गी उपासक कहीं कहीं अपनी तामसिक शक्तियों का हल्का फुल्का चमत्कार दिखाकर संसार के अनभिज्ञ लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि सात्विक शक्तियां मानव का बुरा करने की शक्ति नहीं रखती। उसे तो ईश्वर ने मात्र भलाई करने की शक्ति प्रदान की है। ये वाम मार्गी तामसिक शक्तियों के उपासक किसी प्रचलित सात्विक शक्ति के नाम से अपना धंधा चला रहे हैं। इस प्रकार मंत्र तंत्र जादू टोना ताबीज गंडा आदि नामों के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि इस युग में इन्हीं लोगों का बोलबाला है। अतः नाम खुमारी की बात पर लोगों को विश्वास ही नहीं होता। क्या करें? गुरुदेव ने ये एक संक्षिप्त लेख लिखा था, ये पूर्ण हुआ
सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। वो गुरु बहन भाई जो इस सेशन में अभी अपनी उपस्थिति नहीं दे सके हैं, गुरु चर्चा में भाग नहीं लिया है, तो कृपया अपना हैंड रेस करें और बताएं वो कहाँ से हैं और गुरुदेव से कब उनका प्रसाद मिला। जय श्री गुरुदेव। कुमुद गौतम। जय गुरुदेव। मैं कुमुद गौतम जयपुर से। मैं 2003 में गुरुदेव से जुड़ी थी, कोटा में, है ना। और कोटा के ही थे हम उस टाइम। मेरे को साइटिका, स्पेंडोलाइटिस, अर्थाइटिस बहुत प्रॉब्लम थी गुरु भाई, बहुत ज्यादा। और मैं अपने आप से बात भी करती थी, मतलब मुझे थोड़ा स्ट्रेस या क्या माइक बहुत प्रॉब्लम थी, मैं अपने आप से बात करती थी। बच्चे कहते मम्मी क्या हुआ, मैंने अरे नहीं, एकदम से मैं ऐसे हो जाती थी। माइग्रेन भी थी, है ना, और पैरों में प्रॉब्लम, कमर में प्रॉब्लम। फिर है ना एकदम से गुरुदेव 2003 में कोटा आए हुए थे, तो बैनर वगैरह लग रहे होंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे कोई गुरुदेव आए हैं और दीक्षा देते हैं और बीमारियां सही होती है। पता नहीं गुरु भाई, मैं तो ना उस टाइम मंत्र भी गलत बोलती थी, क्योंकि माँ और ग में मैंने डिफरेंस ही नहीं समझा। और टीवी पे ही मैंने दीक्षा ले ली गुरुदेव से, घर बैठे क्या था, तो हम लोग गए भी नहीं वहां, जहाँ स्टेडियम में, कोटा घर के पास ही था, इतना दूर भी नहीं था, पर हमने घर बैठ के ले ली। थोड़ी सुविधा की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो बस मुझे नहीं मालूम मैंने गलत करा है, मुझे ये कंफर्म है। और मेरी ये सारी प्रॉब्लम सही हो गई, और आज मुझे इतने साल हो गए, मैंने कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। और अब हम जयपुर रहते हैं, पहले हम कोटा रहते थे। 8-10 साल से जयपुर में हूँ मैं अब। तो सारी प्रॉब्लम सही हो गई गुरुदेव के आशीर्वाद से। मेरे पैरों में भी प्रॉब्लम, कमर में मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। उस टाइम तो मेरी एज भी 43 होएगी, तो भी मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम थी। बस वो अभी जुड़ी हूँ ना, तो मैंने कभी बोला नहीं, मैंने कहा चलो आपने कहा है तो मैं अपनी अनुभूति या एक्सपीरियंस जो भी है मैं बताती हूँ। बहुत अच्छा जी। ओके। ओके, जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। हाँ विजय गुरु बहन, जय जय गुरुदेव। आपका स्वागत है। आपका जो प्रश्न रह गया था अभी कल परसों की बात है, वो आप जरूर रखें। जय गुरुदेव भैया। अब उस दिन का प्रश्न था, वो समय अभाव, गुरु बहन समय अभाव के कारण आपने ही नहीं रखा था, वो बोल रहे थे कि मैं फिर कल रखते हूँ, तो वो मुझे तो ध्यान नहीं, इसी संबंध में आप रखना चाह रही थी। गुरु भाई एक भाव होता है, फिर भी जी। हम प्रश्न रख दे रहे। बहुत इनोसेंट सा क्वेश्चन है एक साधक का, कि जब हम सब कुछ ठीक ठाक है तो हमको क्या जरूरत है ये बेवजह की साधना करने की, ठीक है। और साधना के दौरान जो संयम में आप रहते हैं और जितनी परेशानी में आप रहते हैं, उस तरह के परेशानी को हम क्यों लाएं। तो मेरा उत्तर होता है कि परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगा और अच्छा होगा। तो बोला मेरा जीवन में सब कुछ अच्छा है, और इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है जब हम समाज में आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मान प्रतिष्ठा धन दौलत सब है। तो इस साधना का क्या मतलब है ये बता दीजिए वैसे साधक को जो यहाँ के लग्जरी लाइफ में रह रहे हैं और बहुत ही रंगीन जीवन जी रहे हैं, और आप अमेरिका के जगह पे आकर के प्रचार कर रही हैं, प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये साधना आप देखो, सुनो और समझो, ये जीवन के उत्थान और कल्याण के लिए है। तो ऐसे लोगों का, ऐसे तर्क वितर्क वाले लोगों का क्या उत्तर दिया जाए, किस तरीके से बोला जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, मैंने भी आज जैसे अभी आपने बताया, सेम अभी 2 साल पहले मैंने भी ये फेस कर चुका हूँ। मेरे घर के पास में एक गार्डन है, उसमें मैं जब घूम रहा था तो उसमें 2-3 युवा 50 के आसपास की उम्र के होंगे लगभग, और तो मैंने चाहा बैठे हैं, ये बात गपशप कर रहे हैं, तो मैं भी गुरुदेव के दर्शन के बारे में जानकारी दे दूं। तो मैं उनके पास जा करके और उनको अभिवादन भी मैंने किया, और फिर मैंने कहा मैं आपको सिद्ध योग के दर्शन की कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से
सुना, 10-15 मिनट मुझे सुना, और फिर अंत में मुझे उन्होंने यही कहा कि अंकल आप जो है जो क्या करते हैं। मैंने बताया उनको, तो उन्होंने बोला आप क्यों जो है आप ये गुरुओं के चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों अपना रिटायरमेंट खराब कर रहे हो, एंजॉय करो अपना बाकी का जीवन आनंद में गुजारो। बोला हम जो है हम आप जो है करोड़ों के हमारा बिजनेस है, हम बहुत आनंद से रह रहे, ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, बहुत हम प्रसन्न हैं। और इस तरह से वो उन्होंने मुझे काफी मतलब सुनाया जो वो सुना सकते थे, लेकिन मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ। मैंने उनसे ये जरूर कहा कि मुझे आनंद इसी में ही मिल रहा है, आप जितना आनंद इतना पा करके कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा मुझे आनंद इतने में ही है, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसी में ही आनंद रहे। मैंने आपका ये जो समय लिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो बोले नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं। तो बस फिर मैंने उनसे वो पंपलेट वगैरह भी वापस ले लिए, और फिर मैं वहां से उनको से विदा मैंने ली। तो ये इस तरह के फेस आते हैं। फिर भी मैं वो नरेश जी भाई को जरूर बुलाऊंगा। गुरु भाई आप भी अपने स्पेशल कमेंट हमें दे जरूर। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल, कबीरदास जी ने जो एक दोहा कहा है इस पे बहुत ही सुंदर है, और आपको भी बहुत आनंद आएगा उसको सुन के। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा सुखिया सब संसार, खाए और सोए, दुखिया एक दास कबीर, जागे और रोए। तो ये संसार है, ये खाता है और सोता है और उसी में आनंद अनुभव करता है। उसको आनंद की बात अनुभूति नहीं है, पर फिर भी वो जो सुख है, भौतिक सुख, उसको आनंद मान बैठता है। और ब्रह्म जो है, ब्रह्म में जीता है कि मैं, मेरे अलावा कोई मेरे से ज्यादा खुश नहीं है। और जो है प्रति क्षण जो है वो व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजरता है, किन द्वंद्वों से गुजरता है, वो स्वयं ही जानता है। लेकिन जैसा गुरुदेव कहते हैं कि बचपन में आनंद कुछ किसी और चीज में आता है, जवानी में किसी और चीज में, बुढ़ापे में किसी और चीज में, लेकिन वस्तुतः वो आनंद है ही नहीं। तो ये जो आनंद है ये तो एक अलग ही है। इसकी पहचान और इसकी जो इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा है, वो बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलती है। संसारिक लोग इस चीज को कभी समझ नहीं सकते, और हमें बिल्कुल भी इसमें परेशान या वो बिल्कुल भी चिंतित या किसी भी रूप में वो नहीं होना है। हमारा जीवन तो जो है वो कबीर की तरह, जो इस दोहे के माध्यम से जो कबीरदास जी ने अपनी जो भावना रखी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं होगा तो भी आनंद में ही रहेगा जीवन। और उनके पास सब कुछ होते हुए भी जब एक चीज खिसक जाएगी, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, एक आइटम खिसक जाए तो आनंद गायब, सुख गायब। और उस समय जो आघात लगता है जीवन में, मैंने देखा है कि जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, जब उनका एक आइटम खिसक गया तो वो आनंद ऐसा गायब हुआ, ऐसा सुख गायब हुआ, उनका भौतिक जीवन जो है उसके बाद कभी सुधर ही नहीं पाया। वो एक्सट्रीम केस मैंने देखे हैं जिंदगी में। तो ये सब अपने अपने जो विचारों की, हम सब किसी को बाध्य नहीं कर सकते, और सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ललित जी गुरु भाई भी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर, जैसे दो व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति जीवन भर भौतिक जीवन जीता है, संपन्न है, और एक व्यक्ति संपन्न या मध्यम वर्ग का होते हुए भी जीवन भर आराधना भी करता है गुरुदेव की। तो उन दोनों के अंतर में ये होगा कि एक व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो गई है, वो उस आनंद जिसका वर्णन गुरुदेव ने किया, अक्षय आनंद गीता में वर्णित है, वो उसकी ओर बढ़ रहा है, सच्चित आनंद की ओर, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति पशुवत जीते हुए खाया पिया, सो गया, उठ गया, धीरे धीरे वृद्ध होगा, और दोनों ही देह त्याग करेंगे समय आने पर जब जो योगी देह त्याग करेगा तो संतुष्ट भाव से करेगा, उसने जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, वो आगे की यात्रा के लिए तैयार है। और जो व्यक्ति भौतिक जीवन वाला है, उसको मृत्यु शैया पर वो खाली आते हैं, उसके साथ उसके कर्मों के फल है, जो उसने जाने अनजाने कर्म किए हैं, उनका फल भोगने के लिए अगली योनि के लिए वो जाएगा, और वो संतुष्ट भाव उसके अंदर नहीं होगा। जबकि एक योगी में जो संतुष्टि का भाव होता है कि मैंने भगवान को पाया है, ईश्वर को मैंने प्राप्त किया, और वास्तविक जो जीवन का उद्देश्य है, जन्म जिस उद्देश्य के लिए लिया है उसको प्राप्त किया है, तो योगी का जीवन अर्थपूर्ण होता है, उसका जीवन सफल जीवन होता है। भौतिक लोगों का जीवन भोगों के लिए
और भोग समाप्त होने पर, शरीर वृद्ध होने पर खाली हाथ उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल का जय एक गुरुदेव। चर्चा हो रहा था श्री माँ के महर्षि अरविंद के आश्रम का, जिसमें श्री माँ वहाँ धन की कमी हो गई, तो श्री माँ ने भगवान गणेश का आवाहन करके बोला कि आप यहाँ का सिद्धि विद्धि का पूर्ति कीजिए। ठीक है। ऐसा क्यों करना पड़ा? जब स्वयं नारायण वहां उपस्थित थे। हाँ, वो महर्षि अरबिंदो को साक्षात उनका दर्शन हुआ, तो नारायण में जितनी भी देवी देवता भगवान सब समाहित हैं, तो फिर अलग से पर्टिकुलर गणेश को बुला करके बोलने की क्या आवश्यकता थी? पहला। और दूसरा, ये गणेश भगवान जो बोले जा रहे हैं, वास्तविक रूप में ये क्या भगवान कब कैसे हो गए, भगवान कैसे बने, और क्यों रिद्धि सिद्धि का उनको इतना ज्यादा डिफरेंसेस, इतना अलग अलग तरीके से देखने का? तब तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, हमारा जो साधना है उसमें बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, अलगाव आने लगेगा। फिर हम अभी जैसे कंसंट्रेट हुए हैं, फिर तो हम बट जाएंगे अलग अलग रूपों में। फिर हमारी चित्त फिर से बेचैन होगा कि अभी हमको रिद्धि सिद्धि के लिए गणेश को बुलाना है, फिर विष्णु को बुलाना है, फिर उसको बुलाना, मतलब जितनी भी प्रकार के भगवान जो सो कॉल्ड गॉड है उन्हें बुलाना है। ऐसा क्यों करना पड़ा जब नारायण स्वयं ही है? जैसे हम लोग को बोला जाता है कि आप अपने कॉन्सेंट्रेट रहिए गुरुदेव की साधना में, तो जो भी समस्याएं गुरुदेव ही आपका डील कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो फिर पर्टिकुलर उनको ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या प्रॉब्लम था जो वहां नारायण स्वयं है तो क्यों नहीं वो कर पाए डील? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, ये कंफ्यूजन ना मुझ में भी रहता है। अभी जैसे नवरात्रि चल रहे थे अभी, तो अब उनके पत्नी के साथ बैठना ही पड़ता है, तो गणेश जी की भी जैसे पूजा स्टार्ट, सबसे पहले गणेश जी को भी आह्वान करते हैं, सब करते हैं, तो दिमाग में ये तो घुसा रहता है मेरे भी कि भाई सबसे पहले हम गणेश जी को ही क्यों करें, हम अपने गुरुदेव को क्यों ना करें। तो कंफ्यूजन तो मेरे भी हमेशा रहता है, और ये कल भी मैं एक बार मन में तो सोच रहा था लेकिन नहीं पूछ पाया, और अब आपने इसको रख दिया। और मैं नरेश जी गुरु भाई से ही पूछूंगा। गुरु भाई, जय गुरुदेव, बताएं। जय गुरुदेव जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और सभी साधक लगभग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे, मतलब क्या होता है। तो जो बात यह है कि हुआ यूं था कि श्री माँ को जब मैं पढ़ रहा था, तो श्री माँ ने पहले ये कहा कि चर्च में लोग जाते हैं और मंदिरों में लोग जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं कि वो आलस्य कर जाते हैं, वो आराधना नहीं करते, वो ईश्वर को बाहर देखते हैं, अंदर नहीं देखते। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया, मैंने कहा जब इतने लोग चर्च में जाके प्रेयर करते हैं और इतने लोग जो मंदिरों में जाके प्रार्थना और भजन करते हैं, तो फिर उनको परिणाम जो मिल रहा है वो भी तो वो प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये था कि मैंने मन में ये विचार किया, मैंने कहा हो सकता है श्री माँ है, उनका कल्चर जो फ्रांस का कल्चर है, उनको शायद हिंदू संस्कृति का ज्ञान नहीं है, और इसी कारण जो है श्री माँ समझ नहीं पा रही है कि किस तरह हमारे हिंदू धर्म में जो है मंदिरों की प्रतिष्ठा होती है, और जिस मान सम्मान और श्रद्धा के साथ हम जो है आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो हालांकि ये सारा एक द्वंद्व मेरे अंदर उस समय चल रहा था। तो श्री माँ ने जो मुख्य रूप से जो बात कही थी वो ये कही थी कि लोग जो है कष्ट नहीं करते आराधना करने का। फिर जब अगले ही क्षण मैंने उनको ये पढ़ा कि उन्होंने ये कहा कि जब मेरे आश्रम में इस तरह की समस्या आई तो मैंने उनको ही पुकारा, और वो आए और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि अब से तुम्हारे इस तरह की बाधा नहीं रहेगी। तो ये चीज है कि हमारा जो भाव है, साधक का जो भाव है, वो महत्वपूर्ण होता है। और इसमें क्या होता है कि अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि फला देवी देवता है और उसके पास हम जाएंगे और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो उस रूप में नहीं, अंदर आंतरिक रूप में, जैसे श्री माँ ने तो अंदर अंदर में याद किया ना, अंदर याद करते ही वो प्रकट हो गए। जैसे मैंने भी मेरा जो किस्सा बताया,
तो वास्तविक जो आराधना है, वो जो आराधना जब हम करते हैं तो उस समय हमारे सारी शक्तियां हमारा सहयोग करने के लिए तत्पर रहती है। आप इस चीज को समझो कि श्री माँ ने अंदर से पुकारा, वो कोई मंदिर में नहीं गए। और अंदर से जब हम किसी भी शक्ति को आह्वान करते हैं तो योगी जो होता है उसकी सामर्थ्य होती है, क्योंकि वो ईश्वर निष्ठ होता है, एक निष्ठ होता है। उसकी जो कोई भी तरह का जो उसका आह्वान होता है, उसके आह्वान पर ही वो शक्ति कार्यरत हो जाती है। जबकि बाहरी रूप में जो व्यक्ति जीवन भर मंदिर जाता है उसको उस शक्ति के दर्शन तक नहीं होते। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी की, क्या होता है कि जब हम सुनते हैं कि ऐसा है, वो देवता है, वो ऐसा है, इसमें भी बहुत पेचीदा मामला है। हमें ये होता है कि हमें किसी भी रूप से किसी शक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें आराधना करते रहना चाहिए। आराधना के दौरान ये हमारे अंदर से परिवर्तन आता है और धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि किस रूप में किस शक्ति का हमारे अंदर कार्य हो रहा है। और अंदर जो है वो आराधना के माध्यम से उनका सारा जो क्रियाकलाप है वो हमें समझ में आता है। और इसको इस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब मथुरा के अंदर भगवान इंद्र की पूजा होने लगी और बहुत ही ज्यादा प्रकोप इस तरह होता था, कभी बारिश होती, कभी नहीं होती, कभी ज्यादा हो जाती, तो लोग बहुत परेशान थे और फिर मजबूर होकर लोग डर के मारे जो है इंद्र की पूजा करने लगे। तो अहंकार तो उनको भी आ गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, अब इनकी पूजा नहीं करेंगे। फिर वो इंद्र की पूजा रुकवाई, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये तो इसका कर्तव्य है, इसका जो पद है, इसका जो प्रकृति का जो संचालन मैंने बनाया है, सिस्टम मैंने बनाया है, उसमें जो सारे जो देवी देवताओं के रूप में जो शक्तियां कार्य कर रही है, वो ईश्वर की शक्ति का कार्य आगे निष्कासित करती है, निष्कारण वो जो उसका संपादन करती है। तो संपादन करते वक्त जो है वो ईश्वर का आदेश का पालन करती है और वो उन साधकों के कष्टों को दूर करती है जो आराधनाशील होते हैं और जो सकारात्मक रूप से कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी उनमें अहंकार आ जाता है और इसलिए गुरुदेव कहते थे बड़ी बड़ी शक्तियों से भी गलतियां होती है। तो ये उस चीज में मेरे प्रश्न का उत्तर श्री माँ के माध्यम से मेरे को उस समय मिला। और आप यदि ऐसा समझते हैं कि मैं उनको याद क्यों करूं या उस देवता के पास क्यों जाऊं जब हम आराधना कर रहे हैं, तो हमारे जो गुरुदेव के शब्द है वो महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने क्या कहा, कहीं भी जाओ लेकिन जो है जप और ध्यान मेरा करो, बाकी नमस्कार करते हो तो करते रहिए, ये गुरुदेव के शब्द है। तो जब हम मूल रूप से जो बीज है उस बीज को जो पानी नहीं देंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। तो जब हम अंदर उतरेंगे तो ये सारी शक्तियां तो हमारे स्वाभाविक रूप से ही समर्थन करेगी और हमारे जो है कष्ट है, बाधाएं हैं, वो सारी शक्तियां जो है हमारे सहयोग के रूप में कार्य करती है। जब भी हम उनको पुकारते हैं तो वो शक्ति किसी न किसी रूप में हमारा सहयोग करती है। इसको ऐसे अगर हम जान लें कि नहीं दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो ये सिस्टम तो भगवान का बनाया हुआ है ना। वेद और वेदों के अंदर जो उल्लेखित शक्तियां हैं उनके माध्यम से जो परिमाण अभी हमने आज ही गीता में पढ़ा, तो ये सब सिस्टम है उसमें। लेकिन मुक्ति जो है, मोक्ष, वो किसी देवता के बस की बात नहीं है। वो मोक्ष तो केवल जो है गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। भोग और मोक्ष जो है साथ चलते हैं, लेकिन मुक्ति जो है वो केवल गुरु कृपा से प्राप्त होती है। तो इस चीज को आप कंफ्यूज न हो। जैसे हमारे प्रशासनिक स्तर पे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में हर एक अलग पोस्ट पे एक रैंक पे ऑफिसर कार्य करता है। और यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य लेके उस ऑफिसर के पास जाता है कि फला कार्य मेरा करना है और उससे कहता है कि नहीं मैं तो मोदी जी के अलावा किसी को मानता ही नहीं, आप क्या हो, आप तो एक नौकर हो, अगर इस तरह से दुर्व्यवहार से वो व्यक्ति उससे बात करता है तो वो उसका सोचना गलत है। क्योंकि सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सभी का अपना अपना कार्य है, सभी का अपना अपना दायित्व है और सभी का अपना अपना सम्मान है। तो ये उसी क्रम में चलता है, ये अंदर से अनुभूत होने वाला परिवर्तन है। इसीलिए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पहले वो है उनको पूजने लगते हैं, फिर भगवान को तो वो याद ही नहीं करते। तो वो उस रूप में श्रीमान ने समझाया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो। और जो आपको गुरुदेव के शब्द हैं उनका पालन करना चाहिए। जो गुरुदेव ने कहा है कि नाम जप कीजिए, बाकी सब जो होना है वो ऑटोमेटिक हो गई। ये अंदर से अनुभव होने वाली चीज है। इसलिए मैंने कहा ना, बिना सोचे समझे, बिना समझे मतलब कोई भी बात पे बोलना हमारे लिए उचित नहीं होता है। इसी तरह ये कारण होता है कि जब हम वो बात कहीं से सुनते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन पूरी तरह से समझने के लिए हमें अंतर्मुखी होना जरूरी है। अंतर्मुखी होने के पश्चात ही हमें जो है ये समझ में आता है कि किस चीज का क्या प्रासंगिक महत्व है। सबका प्रासंगिक महत्व है। इस सेशन में जो
एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, तो सबका महत्व है। तो खाली बोलने वाले का महत्व नहीं है। इसी तरह हमारी संस्कृति में जो भी शक्तियां विद्यमान है, चाहे वो माँ काली के रूप में है, सरस्वती के रूप में है, तो वो सब अपना अपना कार्य करती है। लेकिन मूल रूप से जब तक साधक जो है गुरु के चरणों में नहीं चला जाता, तब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। ये कहने का तात्पर्य। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसका अर्थ यही है हुआ, आपके बोलने का सार यही निकलता है कि गुरुदेव की साधना, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये साधना है। प्रत्येक दिन करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके आप मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। पर सामान्य तौर पे देखा जाए तो जो समाज में बनी हुई जो व्यवस्था है, भगवान, कुल देवी देवता, सो कॉल्ड जो भी गणेश है, ये है वो है, जो भी है, हाँ, वो जो भी शक्तियां, मतलब ये कोई पर्टिकुलर कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो एक एनर्जी रूप में है जो इस अर्थ पे विराजमान है और इस वायुमंडल पे विराजमान है, और उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। अब तक कर्म कांड भाव से किया जा रहा था, कर्म कांड के तरीके से। कर्म कांड मतलब पूजा आराधना, धूप दीप अगरबत्ती जल और मंत्रोच्चार के तहत किया जा रहा था। पर अब क्या, हम लोग इतनी अध्यात्म की स्थिति में पहुंच गए हैं, इतनी समझ आ चुकी है कि मनोभाव से भी अगर आवाहन करके उनसे प्रार्थना और उनका सम्मान किया जाए, करना चाहिए, किया जाए नहीं, करना चाहिए। आपका कहने का सार यही है ना? बिल्कुल। आप जैसा मेरा जो मैंने बताया वृतांत कि हम आराधना केवल ईश्वर की करें, कि हाँ, आराधना जो हम कर रहे हैं वो केवल ईश्वर की करें। मतलब एक बाकी क्रिएटर था, एक हाँ, क्रिएटर जिसने पूरे हम जगत का निर्माण किया। हाँ, हमारे लिए माननीय गुरु के शब्द हैं। गुरु ने जो कहा है कि नाम जप और ध्यान, तो नाम जो हम जप रहे हैं वो केवल गुरु का जप है। बाकी शक्तियों का जब भी हम उन्हें पुकारते हैं तो वो हमारे लिए तत्काल हाजिर रहती है। ये कहने का मतलब। जय गुरुदेव। गुरुदेव, बहुत गुरु भाई ने उनका भी प्रश्न ले लें। जय गुरुदेव। ललित जी गुरु भाई। हाँ, मैं नरेश जी भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सभी शक्तियां जो देवी देवता हैं वो हमारे लिए आदरणीय है और हमारे लिए सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। पर जब हमें राधा कृष्ण का मंत्र गुरुदेव ने दे दिया है तो उसमें सब आ गया है। गुरुदेव कहते हैं कि राधा तत्व भौतिक विकास और जगत की जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको देता है, कृष्ण तत्व परमानंद मोक्ष की ओर ले जाता है। तो अब हमें अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए हमें कहीं अन्यत्र जाके प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद और गुरु माँ के संबंध में जहां तक बात है, तो जो वहाँ परमात्मा रूप में गुरु विराजमान नहीं है। अरविंद तो खुद भक्त हैं और उन्होंने गुरुदेव को अवतरित करने में साधना की थी। यहाँ तो गुरुदेव खुद ही साक्षात परम ब्रह्म खुद गुरु रूप में आ गए हैं। तो ये थोड़ा दोनों जगह का डिफरेंस है और मुझे लगता है कि हमको सिवाय गुरुदेव के और मंत्र जप के कहीं पर भी किसी भी अन्यत्र जगह जाके मांगने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर कहीं जाते हैं प्रणाम कर सकते हैं, पर हमारा जुड़ाव तो सिवाय गुरुदेव के और कहीं नहीं होना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। रामेश्वर जी को ले लेते हैं संक्षिप्त में गुरु भाई, संक्षिप्त में रख। हाँ जी, जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। मैं थोड़ा सा विचार यही प्रकट कर रहा था कि हमने जो जिंदगी जी है, मेरा शुरू से ही थोड़ा सा भगवान के प्रति तो था समर्पण, लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। तो मैं आज ये चीज समझ रहा हूँ, जैसे मैं गुरुदेव का ध्यान करता हूँ, मन को बड़ी शांति मिलती है और बड़ा ही सुकून मिलता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जीवन में जो चुनौतियां आई, उनसे मैं निकल करके इस अवस्था तक पहुंचा है, शायद वो गुरुदेव की कृपा थी कि एक दिन आएगा जब तुम मेरे पास आओगे या मेरी भक्ति करोगे। तो शायद उसी के लिए मुझे उन्होंने सही सलामत रखा, अन्यथा चुनौतियां मेरे सामने बहुत आई थी और ऐसी ऐसी आई थी कि जिनसे मतलब बड़ा बताना अब इतना लंबा हो जाएगा कि मतलब गुरुदेव ने मुझे उसी से तभी से कृपा हो गई थी। यानी कि जब मैं 20 साल का था, बस 30 साल का था, और उस टाइम जो चुनौतियां आती थी उनसे मुझे बचा बचा के और यहाँ तक पहुंचा दिया, शायद उस दिन से कृपा थी। और आज मुझे उनका आशीर्वाद मिलना था। तो ऐसी परिस्थितियां भी जीवन में होती है। तो मेरी एक अपने आप में एक अनुभूति थी जिसको मैंने आपको बताया, जैसा भी है
आपका समय लिया उसके लिए धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। और मैं भी ललित भाई साहब की बात को कहना चाह रही थी कि गुरुदेव से पहले पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व की एक सिद्धि किसी में नहीं हुई थी। महर्षि अरविंद ने तो गुरुदेव को अवतरित के लिए नीचे इस धरती लाने डिसेंडिंग कर दिया, पहले असेंडिंग करना पड़ता था, लेकिन अब आवश्यकता नहीं है कि गुरुदेव ने पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व दोनों की सिद्धि होने की वजह से पूरा पैकेज इसी के अंदर है। और गीता में भी ये कहा गया है, अगर तुम देवताओं को पूजोगे तो देवताओं को प्राप्त होगे, भूतों को पूजोगे तो भूतों को, और पितरों को पूजोगे पितरों को, इसलिए एकमात्र मैं ही पूजने योग्य हूँ। और जब इसके अंदर राधा और कृष्ण दोनों तत्व है, कृष्ण हमारे मोक्ष की ओर लेके जाता है, राधा हमें गृहस्थी जीवन के लिए। जब लक्ष्मी भी इसी में है, नारायण भी इसी में, तो मैं अन्यथा किसी का आह्वान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पूरा पैकेज है। गुरु ने इसीलिए इसका कहा है कि अब इसके बाद में कोई आवश्यकता नहीं है किसी का आह्वान करने की, किसी करने की। जो मेरी अंतर मन का भाव थे सिर्फ मैं वो करती हूँ, बोल रही हूँ, और जिसको जैसा मानना है वो आप माने, क्योंकि इसमें पूरा पैकेज तैयार करके दिया है। इससे पहले ये पैकेज कभी किसी के पास नहीं, किसी आश्रम में नहीं थे। धन की हर आश्रम में पहले बहुत कमी हुआ करती थी। द्रोणाचार्य से देख लो, उसने इससे पहले जितने भी थे, खुद परशुराम के पिता देख लो, सबके पास धन की कमी आती थी। लेकिन अब गुरुदेव के आने के बाद किसी के पास कोई कमी नहीं, सिर्फ हमारा मंत्र जाप सघन होना चाहिए, गुरुदेव पे एकनिष्ठ होना चाहिए, वो हर चीज की व्यवस्था गुरुदेव अपने आप कर देते हैं। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। रतन जी गुरु भाई। इसी संदर्भ में मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे गुरुदेव का जो है, अगर हमको ये लगता है कि भाई नारायण होते हुए भी गणेश जी को क्यों बुलाया गया, इस तरह के क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से खड़े हो जाते हैं साधक के सामने। तो हमको तो केवल गुरुदेव को मानना है, और गुरुदेव कब किसके प्रति हमारी श्रद्धा का कौन सी शक्ति को हमारी व्यवस्था में लगाएंगे, वो गुरुदेव का काम है। उसमें ये नहीं है कि भाई गुरुदेव खुद सक्षम है या कृष्ण जी नारायण जी खुद सक्षम थे तो दूसरे को क्यों लेके आए, ऐसा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड में सात्विक शक्तियां, यहाँ तक कि तामसिक शक्तियां, सब गुरुदेव के नियंत्रण में काम करती हैं। और गुरुदेव कब किसको किस रूप में हेल्प लेते हैं अपने साधक के लिए, वो गुरुदेव खुद भी कर सकते हैं और उनकी उन सात्विक शक्तियों का दर्शन भी करवा सकते हैं। अब गुरुदेव हमको विवेकानंद के दर्शन करवा देंगे, गुरुदेव हमको शिव जी के दर्शन करवा देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुदेव खुद सक्षम है तो शिव जी के दर्शन क्यों करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ रतन जी भाई साहब, आप एकदम सही पकड़े हो। और ये चीज साधक यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाता है कि बाहर क्या है अंदर क्या है, और हम उनकी क्यों आराधना करें, हम उनको क्यों याद करें जब हम ऐसी पूर्ण आराधना कर रहे हैं। तो ये सब एक सिस्टम है। सिस्टम जो है उसमें मूल रूप से तो तत्व एक ही है कि गुरु का दिया हुआ जो शब्द है उससे ही प्रत्यक्ष अनुभूति जब तक नहीं होगी, जब तक इनकी व्याख्या जो है हम किसी से करते हैं तो वो पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। जय गुरुदेव। और एक थोड़ा सा और बोलूंगा, वो जो गुरु बहन ने पहला क्वेश्चन किया था कि भाई कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन खड़े करते हैं कि भाई हम क्यों करें साधना, हमें तो ऐसा आनंद है। देखो ये जो विषय है उनको आप अपने उदाहरण से बता सकते हो कि भाई पहली बात तो ये तर्क का और बौद्धिक विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। मैं भी आपकी तरह ही थी, आपकी तरह ही था। उन जिनसे जो हमको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैं भी आपकी तरह हुआ करता था, आपके पास केवल एक अनुभव है, मेरे पास दो अनुभव है। मैंने आपके वाला जीवन जिया, वो मुझे सांसारिक जीवन बड़ा सुखमय लग रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि सांसारिक जीवन जिसको मैं सुख समझ रही थी वो तो कुछ भी नहीं है, अब विशेष आनंद है। तो आप मेरी बात का खंडन करते हो, तर्क वितर्क की बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात का खंडन करते हो कि हम क्यों जाएं, तो भाई मेरे पास भी यही है कि मैं इस संसार में क्यों जाऊं, क्योंकि मैंने तो दोनों चीजें देख ली, आपने तो एक ही चीज देखी है। कोई खाने की चीज है जिसको हमने एक ही खा रखी है तो हम कहेंगे ये बहुत अच्छी है, लेकिन जब हमने दूसरी भी खाई तब पता चला इसकी चीज अलग है। तो हमने दोनों चीज देख रखी है, दोनों तरह के हमारे पास अनुभव है, इसलिए हम इस रास्ते पे हैं और हमें विश्वास है कि देर सवेर आप भी इसी मार्ग पे आओगे। बस आप जिस सांसारिक सुख को सुख समझ रहे हो वो सुख की अनुभूति लेते रहो। हो सकता है आपको इस सुख में कोई सार नजर नहीं आया आने वाले समय में, मुझे तो नहीं आता आजकल, मुझे तो मेरे गुरु में सार नजर आता है, मैं उसी की साधना करती हूँ और आपको भी यही अपेक्षा करती हूँ कि आप भी जुड़े, आज नहीं तो कल जुड़े। जय गुरुदेव। अब सेशन का समय हो गया है। गुरु भाई पीके सिंह जी से निवेदन है वो गुरु वंदना के लिए आ जाएं। जय श्री गुरुदेव।
जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आप लोग गुरु वंदना का आनंद लें। तेरी शरण में आया तो पाया अटल खजाना, तेरे नाम की खुमारी दुनिया कहे दीवाना। वरदान इतना दे दो भगवान मेरे मालिक, चरणों में आपके हो इस दास का ठिकाना। चरणों में आपके हो इस भक्त का ठिकाना। गुरुदेव तुम ही हो मेरे मीत, गुरुदेव तुम ही हो मेरे मीत, ए मन खुशहाल तुम्ही से है। गुरुदेव तुम ही हो मेरे मीत, ए मन खुशहाल तुम्ही से है। मेरे जीवन का हर संगी, मेरे जीवन का हर संगी, सभी सुर ताल तुम्ही से है। गुरुदेव तुम ही हो मेरे मीत, ए मन खुशहाल तुम्ही से है। गुरुदेव तुम ही हो मेरे मीत। तुमसे ही विद्या, तुमसे ही बुद्धि, तुमसे ही हर ज्ञान पाया, तुमसे ही मैंने सीखा है जीना, तुमसे ही सम्मान पाया। कांटे भरे हुए रास्तों से मुझको तुमने ही पल पल बचाया। हुई हर मोड़ पर मेरी जीत, हुई हर मोड़ पे है मेरी जीत, ए घर धन माल तुम्ही से है। गुरुदेव तुम ही हो मेरे मीत, ए मन खुशहाल तुम्ही से है। मेरे जीवन का हर संगी, मेरे जीवन का हर संगी, सभी सुर ताल तुम्ही से है। गुरुदेव तुम ही हो मेरे मीत, ए मन खुशहाल तुम्ही से है। जब से है थामी उंगली तुम्हारी, ठोकर नहीं मैंने खाई, सोचा नहीं था मैंने कभी जो हर चीज वो मैंने पाई। घर भर गया है खुशियों से मेरा, ऐसी है कृपा लुटाई। गए दुखड़े भरे दिन भी, गए दुखड़े भरे दिन भी, मेरा इकबाल
तुम्ही से है। गुरुदेव तुम्ही हो मेरे मीत, ये मन खुशहाल तुम्ही से है। जितना मिला है खुश हूँ उसी में, लालच नहीं और मुझको, बस अपनी कृपा रखना हमेशा, चाहत नहीं और मुझको, अब इससे ज्यादा देना गुरु जी, शोहरत नहीं और मुझको, मेरे जीवन में लय और गीत, मेरे जीवन में लय और गीत, मधुर झनकार तुम्ही से है। गुरुदेव तुम्ही हो मेरे मीत, ये मन खुशहाल तुम्ही से है। मेरे जीवन का हर संगीत, मेरे जीवन का हर संगीत, सभी सुर ताल तुम्ही से है। गुरुदेव तुम्ही हो मेरे मीत, मन खुशहाल तुम्ही से है। गुरुदेव तुम्ही हो मेरे मीत। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। जो भी आपने सुना, जो भी हमने सुनाया, जो भी आपने इस मंच पे सुना है, सब गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। कल्की भगवान की सदा ही जय। गुरुदेव की दिव्य चेतना अभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कली भगवान की शिवकारी बाबा गंगाई नाथ की राधा स्वरूपा हमारी गुरु माता जी की मातृ शक्ति की भारत माता की जय हो।